संयुक्त पंचायत जिला दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर के द्वारा 4 दिनों से एनएमडीसी बचेली और किरंदुल के चेक पोस्ट पर जो धरना दिया जा रहा था, आज अंततः समाप्त हुआ। एनएमडीसी के सकारात्मक जो मांग रखी गई थी, उस पर एनएमडीसी ने सकारात्मक सोच दिखाते हुए आज लिखित तौर पे संयुक्त पंचायत को आश्वासन दिया कि स्थानीय भर्ती L1 और L2 में दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। पत्र के माध्यम से L1 L2 की भर्ती प्रक्रिया में प्रभावित तीनों जिले दंतेवाड़ा, सुकमा एवं बीजापुर के सभी वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित OBC और सामान्य वर्ग जो है तथा अन्य संस्थानीय युवाओं को समुचित अवसर दिए जाने की मांग की गई। तो उपरोक्त अनुसार एनएमडीसी द्वारा सहमति दी जाती है कि उस संबंध में मुझे निर्णय होने पर ही L1 और L2 की भर्ती प्रक्रिया की अग्रिम कार्रवाई। हम लोग L1 L2 की भर्ती प्रक्रिया को इस वित्तीय वर्ष में अंत तक अंतिम आदेश सहित जारी करने की कोशिश किए जाए। इससे पहले मतकास्ट के बाद आज 14 दिन में हम यहाँ पर बैठने में और समन्वय स्थापित करने के लिए आपने काफ़ी प्रयास किया। जिला प्रशासन ने आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि भूमिका आपका है इसमें। हमारी वैकेंसी निकलने में दौरा चलते रहा। तमाम संगठन, तमाम पार्टी, तमाम आवेदन निवेदन किए कि ये नियम गलत, वो नियम गलत, ये होना चाहिए, अपने अपना डिमांड रखे। वैसे ही मैंने एक जिला पंचायत सदस्य होने के नाते क्षेत्र का, तो मुझे भी लगा कि मुझे भी एक ज्ञापन देना चाहिए। तो देने पर सोचा, फिर अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि को बताया, फिर उन लोग बोले नहीं, युवाओं के साथ बैठते। फिर आगे बात हुआ, बच्चे लिखे तो एक ही है, दोनों एक साथ संयुक्त बैठक करते। वो करते करते फिर लगा कि नहीं, जिला वाले को पूछना चाहिए। अब जिला वाला क्या, मैनिंग को देख के बेला जिला से कौन कौन प्रभावित हो रहा है। तीनों जिला को देखने के बाद कैसा लगा कि संयुक्त बैठक करते 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 संयुक्त टीम बन गया, जिसका नाम हम संयुक्त पंचायत दंतेवाड़ा बोल रहे हैं। इसलिए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय पूनम सर है और भी ये सभी आप जितने आए, मतलब मैंने सबका संपर्क में रहा। सारे प्रतिनिधि, सारे पार्टियों के, सारे सरकार के मेंबर्स, सरपंच, जनपद, सुकमा जिला के आदिवासी समाज के समाज प्रमुख, बीजापुर के, यहाँ के सभी का नाम तो उतना समय नहीं बोल पाऊंगा। जैसे भी आपने मेरे बात स्वीकार है, हम सब ने एक मध्यस्थता बनाने में आप सभी का सहयोग मिला। मुझे मतलब बहुत ज़्यादा गर्व है कि आप इतना एक मंच आने में आपने तैयार किया है। जितने नगर के युवा साथी यहाँ पर जहाँ के वो मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, हम जितना हो सके तो समझाने के प्रयास किया, आपने समझे और इस निर्णय तक आए कि अभी मध्यस्थता लाए। कि सर ने तो लिख के दे ही रहे कि इस साल के अंदर तो सारे भर्ती प्रक्रिया को जो सिस्टम बना के L1 L2 का बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा के बीच में ही वो लेने की बात हुई और लिखित में दे रहे। हम जिला प्रशासन को हम अपना सरकार मान के हम स्वीकार कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कानूनी प्रक्रिया में यह सही है ना सर। इसलिए इन्हीं आशाओं के साथ आप सभी को कम समय में मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। लिखित आवेदन को संयुक्त कलेक्टर राजेश पात्रे के हाथों से इतना धीर गंभीर हो गया इधर। सर, जैसे कि आज जिला प्रशासन, एनएमडीसी और धरना प्रदर्शनकारियों के बीच बैठक थी, जो कि सकारात्मक रही, उसके बारे में बताएंगे सर। आज बैठक में क्या हुआ? देखिए, ये 26 जून से एनएमडीसी के द्वारा जो भर्ती L1 L2 में भर्ती प्रक्रिया निकाला गया था, वैकेंसी निकाली गई थी, तो उसमें लोकल दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा ज़िले के लोकल लोगों को इसमें भरा जाए, उनको प्राथमिकता दिया जाए। इस मुद्दे को लेकर के यहाँ पे संयुक्त पंचायत के बैनर तले, संयुक्त पंचायत दंतेवाड़ा, उसके बैनर तले एक यहाँ पे आंदोलनरत थे लोग यहाँ से, और हम लोग
ये है कि आज जो एनएमडीसी प्रशासन और जिला प्रशासन के ने जो आज लिख करके दिया है वो कहाँ तक सफल होता है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर अभी जो बात कर रहे थे कि जब फोर्स की जो भर्ती होती है, पुलिस में जो भर्ती होती है फोर्स की, उसमें स्थानीय आरक्षण को प्राथमिकता दिया जाता है, 100% प्राथमिकता दिया जाता है। अगर उसमें वो भी सेंट्रल की जब भर्ती है, सीआरपीएफ की जो भर्ती होती है उसमें अगर आरक्षण दिया गया है स्थानीय भर्ती को जो महत्व दे करके, तो क्या यहाँ पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता? ये हमारा जो पिछले समय भी मैं बात किया था कि अगर यहाँ पर आप शिथिल कर सकते हैं तो ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कर सकता है, आसानी से कर सकता है। लेकिन आज इसमें सरकार क्या सोचती है क्या नहीं सोचती है, लेकिन ये बड़ा दुखदाई है। लेकिन इसमें किया जा सकता है और इसी के लिए हम आज हम भी कल से हम जब पूरे जनप्रतिनिधियों से हम बात कर रहे हैं कि हमको सीएम से बात करवाइए, सीएम से हम हमारी बात करवाइए, तो हम अपनी जो बात है उनको बात करके वो अपनी बात को लेकर के वो सेंट्रल तक जाए और अपनी जो हमारी मांग है उसको मनवाए। ये हमारा एक मांग था। तो अडानी को जिस उसको 13 नंबर को दिया गया था, जिसमें फर्जी ग्राम सभा जो की गई थी उसके खिलाफ हम सारे लोगों ने उसका आंदोलन किया और उसका परिणाम सही आया कि जांच हुई और वो जो है प्रोजेक्ट अडानी को दिया गया था वो कैंसिल हुआ। आज हम इतना मतलब आश्वस्त हैं, लेकिन फिर भी हम पूरी तरीके से 100% आश्वस्त नहीं है। जब तक हमारे लोगों को भर्ती नहीं होगी, हमारे दंतेवाड़ा जिला, सुकमा जिला और बीजापुर जिला के युवाओं को L1 और L2 में पूरी तरीके से भर्ती नहीं होगी, जैसे आपका 763 पद जो आए हैं उनमें भर्ती नहीं होगी, तब तक हम पूरी तरीके से विश्वास नहीं करते। लेकिन आने वाला समय में यदि इन पदों पर इस तरीके से जो हम चाह रहे हैं वैसा भर्ती नहीं होगा तो आने वाला समय में फिर हम आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। आज जो भर्ती प्रक्रिया जो मतलब दोनों प्रोजेक्ट में जो चालू हुआ था उसके अनुसार इन्होंने मतलब बेरोजगारों की समस्या को लेके 4 दिन तक का हो रहा है, मतलब इन्होंने धरने में बैठे थे। इन लोग तो प्रेशर में आने के बाद इन लोग जिला प्रशासन को, सरकार को आवेदन निवेदन करने के बाद ये निष्कर्ष निकला कि मतलब दोनों प्रोजेक्ट ने हम स्थानीय L1 L2 मतलब 100% यानी ST SC OBC सभी को सामान्य लोगों तक का हम मतलब स्थानीय भर्ती करने के लिए एक लेटर लिख के दोनों प्रोजेक्ट के अधिकारी ने दस्तखत करके हम लोग को दिए हैं। इसी कारण से हमारे युवा लोगों को रोजगार मिले, इस को देखते हुए आज मतलब हम लोग यहाँ पर आके जिला प्रशासन और NMDC प्रोजेक्ट के दोनों अधिकारी लोग से बैठ के चर्चा करके फिर हम लोग को ऐसा खुशी होगा कि मतलब हमारे 4 दिन से आंदोलन चल रहा है, क्या परिणाम? आज लगभग 4 दिन पूरा होने को है। L1 L2 की भर्ती प्रक्रिया के संबंध में स्थानीय युवा को लेने के लिए हम बैठे थे। समस्त समाज प्रमुख, युवा साथी, समस्त वर्गों के लोगों के साथ यहाँ पर एक राय होकर एक मंच में आके लड़े, जिसका परिणाम आज मैनेजमेंट के द्वारा और प्रशासन की मदद में यहाँ पर आया कि L1 L2 की भर्ती प्रक्रिया इस वित्तीय वर्ष के अंदर L1 L2 तीनों जिला के सभी वर्गों के सब उनके लिए एक नियम कानून बनाकर इस वर्ष के अंदर ही भर्ती लेने के लिए उन्होंने जिला प्रशासन को ज्ञापन लेटर दिया, उसने फिर हमको दिया। इस प्रकार इन्हीं पदों के लिए जो अभी निकला, जी इन्हीं पदों के लिए जो फॉर्म भरे हैं उसी पर विचार विमर्श करके उन्हीं के बीच के ही जो एग्जाम होगा उसके लिए। और ये नहीं कि अभी तो बोले हैं, हमारा लड़ाई यहाँ तक अंत नहीं है। हम उम्मीद करते हैं अच्छा पहल हुआ, पर आशा करते हैं कि बहुत जल्द से जल्द इसका रिजल्ट भी जिस दिन आएगा उस दिन हम और ज्यादा खुशी होगी, हमारी इस लड़ाई का अंत होगा, उसके बाद आगे और लड़ेगा। काफी लंबा समय नहीं ले लिया, आपको लगता नहीं है 1 साल अभी आधा साल ही हुआ है? तो इसे बोलने पर कि कानून प्रक्रिया में कुछ कागजात कार्यवाही में समय लगेगा बोले, इसलिए उन्होंने सलाह मशवरा, हमारे आदरणीय वकील साहब लोग भी है, कानूनी सलाहकार लोग भी है, उनके माध्यम से परिचर्चा होने पर सभी सहमत होकर इस बात पर एग्री हुए। संघर्ष जारी था, इसलिए हम एग्री हुए हैं। सवाल वही है
अन्य भर्तियों में, सुरक्षा बलों की भर्तियों में स्थानीय आदिवासियों को प्राथमिकता दिया जाता है, लेकिन अन्य इस प्रकार के एनएमडीसी भर्ती, शिक्षाकर्मी भर्ती, अन्य भर्ती में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता नहीं दिया जाता। इस प्रकार की भी बात होती है, क्या कहना चाहते हैं? इसमें बड़ी सौभाग्य की बात यह है कि हम दंतेवाड़ा जिला में ये पहला कदम होगा कि आज तक किसी एक वैकेंसी को लेकर, किसी एक भर्ती को लेकर स्थानीय भर्ती के तौर पर आज तक नहीं हुआ था। समारोह सर के अध्यक्षता के नेतृत्व में हमारा 4 दिन का लगातार रैली रहा, धरना प्रदर्शन रहा। इसमें हमारा मांग यही है कि सोना हमारा, उसको कोई दूसरा पहन रहा है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हमने सोचा कि बस्तर फाइटर की भर्ती बस्तर के लिए स्पेशल निकाला जाता है, तो लोहा हमारे पास है, उस लोहे के लिए हम भी भर्ती स्पेशल लेना चाहेंगे। इसलिए हम इसमें अब तक जो परिणाम आए हैं जिला प्रशासन और एनएमडीसी किरंदुल बचेली के मैनेजमेंट के मध्यस्थता में, कि वो इतना आश्वासन दिए कि इस बार जो लोकल भर्ती जो है हमारे बस्तर मतलब सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा के लिए हमने जो आवेदन जो किया, उसके लिए यह कहा कि इस बार 100% 765 जो पोस्ट होंगे सिर्फ लोकल ही भर्ती होंगे। आप आश्वस्त हैं इस बातों को लेकर मैनेजमेंट? मैं इस बातों से आश्वासन, मतलब मैं खुश हूं कि ये कब तक फैल होगा, ये कानूनी प्रक्रिया है। अगर जिला प्रशासन अपने हाथ में लेती है कि हम इस भर्ती को पूर्ण रूप से इस सत्र के अंदर 2026 आने से पूर्व हम इसको भर्ती के रूप में कंप्लीट करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा सपना हो यामी। कौन से गाँव के हो? कड़मपाल। क्या यहाँ पे कौन से आंदोलन में आए हो, कब से आए हो? हम लोग पहले दिन से हैं सर, 26 तारीख से वही सुबह 4 बजे से ही है। तो किन मुद्दों को लेकर आप आंदोलन में हो? सर ये एनएमडीसी भर्ती जो प्रक्रिया चल रहा था L1 और L2 का, उसमें स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने के लिए, उसके लिए हम लोग आंदोलन पे बैठे थे। क्या परिणाम क्या निकला? प्रबंधन से बात हुआ? हाँ, अभी उसको होल्ड पे रखे हैं, जिसमें तीनों दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा 3 जिलों के लोगों के बीच ही कंपटीशन होगा, ऐसा आश्वासन दिए हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप तो यहीं पे पढ़े लिखे जन्म लिए, एनएमडीसी से निकलने वाला लाल पानी से किस प्रकार से नुकसान होता है, कुछ बता सकते हैं? सर देख सकते हैं आपकी पूरा रोड खराब रहता है, आने जाने में तकलीफ होता है। खेत जब पानी बारिश गिरता है तो पूरा पानी खेत साइड जाता है, तो खेत में हम लोग दोबारा मतलब फसल उगाते हैं, फसल अच्छा नहीं होता है, उसमें फसल उपजाऊ नहीं होता है। इसके कारण बहुत सारी तकलीफें हैं, बंजर हो चुका है। पशु पक्षी को भी नुकसान होता है क्या? पशु पक्षी को भी मतलब साइड है सर, अगर पानी लाल पानी जा रहा है आयरन वाला तो दिक्कत होगा। अच्छा, स्थानीय लोग यहाँ पे स्थानीय पानी नलकूप से भी तो लाल पानी निकलता होगा, या फिर इसका कुछ प्रभाव निकलता होगा? हम लोग तो गांव में रहते हैं सर, हम लोग का तो वो सुआ वगैरह है, बोरिंग है, तो हम लोग वो पानी में भी तो लाल पानी प्रभावित आती होगा थोड़ा। ये आगे वाला एरिया है सर, हम लोग कड़मपाल है, तो वहाँ पे हम लोग का बोरिंग वगैरह है, तो वहाँ साफ पानी आता है अभी फिलहाल। पहले ऐसा था कि लाल पानी। आप कहाँ से हो? गुमियापाल। गुमियापाल से हो, क्या करते हो? सर अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। तो क्या सब्जेक्ट में? बीएससी की हो? जी। तो यहाँ कब से हो आंदोलन में आप लोग? सर 26 तारीख से ही है सर। 26 तारीख से आंदोलन में। क्या परिणाम निकला? सर अभी तो बोल रहे हैं कि लिखित में दिए हैं कि जो आप लोगों ने मांग किया वो पूरा होगा करके, बट अभी तक अगर फाइनल रिजल्ट तो अभी पता चलेगा कुछ दिनों में, ऐसा बोल। आप स्थानीय हो? जी। आप इन जंगलों में हवाओं में घूमे हो, कैसे प्रदूषित हो रहा है, किस ढंग से हो रहा है, तो बताओ। सर ये तो रोड बस इधर ही साफ है सर, अगर आप बचेली एरिया पे जाओगे या तो इधर मेन रोड जो है, ये हमारे गाँव का ही रोड देख लो, हर जगह धूल ही धूल है, जिससे हम तो डेली साइड इफेक्ट हमें को झेलना पड़ता है। बस यहाँ पे साफ सुथरा सर, उधर बाहर क्या बोलते हैं, यहाँ से अगर कहीं दूर जगह पे जाएंगे तो पॉलीथीन ऐसे ही पड़ा है, धूल तो बहुत है सर। अभी थोड़ा रोड ठीक हो रहा है, पहले तो रोड से भी ज्यादा हम लोग को तकलीफ होता था। हमारे गांव का एरिया तो अभी तक ठीक से बना भी नहीं है। पहले पहाड़ की बिस्ती की क्या स्थिति है? सर उधर बहुत गंदा नहीं गए आप? जी नहीं सर, आपका गाँव का स्थिति अच्छी नहीं है? नो सर। सरकार, प्रबंधन और प्रशासन ने जो आश्वासन दिया उससे आप कितने सहमत हो? आपको लगता है, उम्मीद है कि मिलेगा, हासिल होगा? सर कहीं ना कहीं तो उम्मीद है, क्योंकि हम लोगों ने इतना हड़ताल पे, इतना आंदोलन पे मांग रखा, बहुत सारे ने सपोर्ट भी दिया हमें, तो कहीं ना कहीं लगता है कि वो पूरा होकर रहेगा। नहीं हुआ तो? सर नहीं हुआ तो फिर से करना।
वहीं इस धरने से भाजपा ने पूरी तरह दूरी बनाए रखी। रथ यात्रा 27 तारीख को दंतेवाड़ा विधायक चैतराम अटामी किरंदुल तो आए, जगन्नाथ यात्रा में खूब नाचे गाए, परंतु धरना प्रदर्शन दे रहे लोगों से मिलने की थोड़ी भी नहीं सोची। जबकि संयुक्त पंचायत के द्वारा फ़ोन से संपर्क कर उन्हें इस धरने में बुलाया गया था। वहीं धरना के अंतिम क्षणों में जिला पंचायत उपाध्यक्ष इस धरने पर शामिल हुए। बताएंगे भैया, जैसे आज एनएमडीसी जिला प्रशासन और आप लोगों के बीच में बैठक थी, आज की बैठक में क्या निर्णय लिया गया और आज का बैठक कहाँ तक सार्थक रहा? देखिए, आज की बैठक में ये निर्णय लिया गया, ये जो वित्तीय वर्ष है, जो एनएमडीसी के द्वारा कुछ गलतियां किया था, तो उसमें अभी बैठ के जिला प्रशासन और कुछ संयुक्त पंचायत के लोगों ने, मतलब पंचायत के जितने भी जनप्रतिनिधि, सबके साथ मध्यस्थता ये हुआ कि एनएमडीसी के द्वारा अभी लिखित आवेदन दिया है, जितने इन जो नियम में फेरबदल किए हैं उसमें फेरबदल करके इस वित्तीय वर्ष तक ये सभी जितने भी भर्ती प्रक्रिया को सुदृढ़ किया जाएगा। और राज्य सरकार का मंशा है और हमारी राज्य सरकार का मंशा, उसी अनुसार आज के डेट में सब एक साथ सम्मान होगा, सबके साथ सबका सम्मान होगा। जो पंचायत जो थे सभी मिल करके हड़ताल किए थे जी, आज उसकी समाप्ति हो रही है। जी जी जी। और ये जो भर्ती कब तक की जा सकती है? ये भर्ती उसी सिरे से चलेंगी, लेकिन इसमें नियम में फेरबदल होगा। जो फॉर्म भर चुके हैं हाँ, वो फॉर्म वैसे ही रहेंगे, वैसे यथावत रहेंगे।